सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसके साथ साथ सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहता हूं। आज हम परमेश्वर के वचन यहाँ से थोड़ा बांटना चाहेंगे और आपके सामने रखेंगे। ठीक से सुन लीजिएगा कि उसमें से कुछ ना कुछ ये लाभ फायदा जरूर उठाइए। पवित्र बाइबल में से हम पवित्र वचन सुनते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पहला पद से लेकर 6 पद में हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कहा देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां के मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। दूसरे जगह में फिर सुनेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 38 में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा ही नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से आ उतरा हूं। स्वर्ग से आ उतरा हूं। परमेश्वर अपना वचन हम सबके लिए आशीष करे। आया हम प्रार्थना करते हैं। दयालु खुदावन पिता परमेश्वर, इसी समय हम तेरे सामने आते हैं, तन मन हृदय तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो वचन प्रभु अभी हम पढ़ा था, उसी वचन को हम सब के लिए एक मतलब बन के तेरे पास में लौट आने के लिए आशीष दीजिएगा, ताकि प्रभु इंसान दुनिया में बहुत परेशानी के साथ में रहते हैं और समय बिताते हैं, उसमें तेरी तरफ से शांति, आराम, विश्राम पाते हुए तुझे स्तुति प्रशंसा करते हुए अपना जीवन को व्यतीत कर सके। परम प्रधान पिता परमेश्वर, इसी समय ये वचन तेरे वचन है, इसी के द्वारा तू अपने नाम को महिमा कर। तू ये अपने महिमा को हर एक जीवन में प्रकट कीजिएगा। तेरी महिमा के लिए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम प्रभु के वचन आपके सामने थोड़ा सा बांटेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह किसी ने तो मानते हैं एक नबी के रूप में, सही है, एक नबी है, और हमारे पवित्र बाइबल के अनुसार वो तो एक परमेश्वर का बेटा है, और ऐसे भी हम माना जाता है पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर भी है। किसी ने तो एक धर्म गुरु के रूप में मानते होंगे, फिर भी उसने बहुत कुछ किया था और बोला था दुनिया में आते समय में। जो काम उसने किया है इसी समय हम लोग पूरा नहीं बोल सकेंगे, और जो बोला था वचन, उसके मुंह से निकले हुए वचन, यह भी हम लोग पूरा नहीं बोल सकेंगे। और उनमें से 1-2 वचन अभी हमने पढ़ा था। प्रभु यीशु मसीह ने, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इंसान व्याकुलता, हृदय व्याकुलता होता है, बहुत डर आ जाते हैं, बहुत घबराहट आ जाता है, बहुत। इंसान की हृदय हमारे तन मन विचार को बुरे मार्ग में, हमको घबराहट में डालने वाले चीज बहुत होता है। हम लोग दुनिया हालत देखेंगे, हमारे यूएसए के चुनाव हम लोग देखेंगे
तो कुछ गड़बड़ी तो जरूर है। उसमें से भी बहुत कुछ बोलने के लिए निकाल तो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग इतना तो नहीं बोलेंगे। और देश देश के जो संबंध, देश देश के तैयारी हम लोग देखेंगे। दुनिया के लिए कोई आराम ही नहीं है, लड़ाई के लिए तैयारी तैयार। ऐसा ही जात जाति के पर्दा हर एक जगह में रखा गया। जात जाति के बीच में भी कोई आराम इतना नहीं है। आपस में एक दूसरे के साथ में लड़ने के लिए तैयार होता है। दुनिया कितना खराब हो रहा है, पेट भरने के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ता है। गरीब और कंगाल, अमीर धनी के बीच में भी गेप बहुत ही हो गया। इतना तक कोई अकाल में भूखा मर रहा है, कोई इधर में करोड़ लाख प्रतिभा के ऐसा ही बैठा है। दुनिया कितना मुश्किल में है। उसी कारण से हम लोग यही तो बोल सकते हैं, दुनिया में कहीं आराम नहीं है। दुनिया परेशानी, दुनिया दुखित संसार, ये हम लोग बोल सकते हैं। कोई आराम ही नहीं है दुनिया में। उसी कारण से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन कहा था, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो करके जो कहा था, यह वचन आजकल के दुनिया में हम लोग के लिए बहुत ही जरूरत होता है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आते समय में अपना चेलों के बीच में बहुत कुछ कहा था, बहुत वचन कहा, बहुत काम भी किए हैं। प्रभु दुनिया में आते समय में अपना जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने के लिए, चलने के लिए, पत्रा से लेकर इधर में 12 चेलों को उसने बुलाया था। उसके साथ में वो सेवा कार्य करता भी था। प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया करता था। और एक बार शादी में गया, उनका एक दकरस खत्म हो गया, खलास हो गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दकरस बनाया और बीमारों को चंगा किया। एक दिन नाव में बैठे थे वो लोग, उसका चेले लोग के साथ में अचानक तूफान आ गए, पानी का लहर और तूफान से बहुत ही घबरा गए उसके चेले लोग। लेकिन उसी समय प्रभु यीशु मसीह इधर में पिछोड़े में लेट पड़ा है, बड़े नींद में सो रहा था। प्रभु यीशु मसीह को जाकर उन्होंने जगाया, हे प्रभु प्रभु उठो, हम लोग मर रहा। उनके मन में घबराहट बहुत था। प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही उसके सेवा कार्य हम लोग देखेंगे तो मुर्दों तक भी जिलाए। एक लाजर को हम लोग जानते हैं, मरने से 4 दिन हो गए, उसको भी जिलाया। चेले लोग बहुत कुछ सोचा होगा, हमारे प्रभु के साथ में रहना कितना अच्छा, कोई डर नहीं है। पानी का लहर और तूफान से भी डर नहीं है, मरने से भी डर नहीं है। ऐसे बहुत कुछ तो जरूर ही सोचा होगा। एक दिन उसका प्रचार सुनने के लिए बहुत आदमी जमा हो गए। पुरुष, खाली पुरुष भी 5000 पुरुष जमा हो गया। लेकिन उनके बीच में कुछ खाना नहीं था। जरा सा मछली और रोटी एक बच्चा ने लाया। लगभग 12 साल के जो बच्चे हैं, उसी को प्रभु यीशु मसीह ने हाथ में लिया, पिता से आशीष आशीर्वाद दे मांग कर उसने प्रार्थना किया, अपने चेलों को दिया। बांटते गए, सब बांट दिया। टुकड़े बहुत बच गए। ऐसा ही था हमारे प्रभु यीशु मसीह के सेवा कार्य में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ में तो कोई डर नहीं था। फिर भी उसके अंतिम समय में एक दिन तो सिपाही लोग हमको पकड़ेगा, यरूशलेम में हमको पकड़ेगा, हमको मार डालेगा। हमारे अंतिम समय आ गए। दुनिया में ऐसे ही आएगा जो आप लोग को पकड़वाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। विश्वासियों के ऊपर में सताव आने वालों को भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। इसलिए बहुत कुछ कहने के बाद में चेले लोग के मन में एक घबराहट आ गए। उसी को प्रभु यीशु मसीह ने जानते हुए
जानते हुए शायद उनके अंदर का जो विश्वास है टूट गया। चेले लोग के विश्वास उनके अंदर में टूट भी गया होगा शायद। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर कहा था, फिर बोला, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो ना, हमको भी विश्वास करो। प्रभु के नाम लेने वाले लोग दुनिया में, प्रभु के नाम लेने वाले लोग दुनिया में, उनके मन में घबराहट बहुत है। लेकिन घबराना और डरना और ये बेचैन, ये भी जरूरी होना चाहिए। फिर भी प्रभु क्या कहते हैं, ये नहीं होना है। हमको भी विश्वास करो, हमको विश्वास करो, डरना नहीं। देखिए, हमने जो कहा था उसी कारण से डरना नहीं। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चले जाएगा, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चले जाएगा, फिर दोबारा आऊंगा, तुम्हें उठा के ले जाएंगे। प्रभु ने ये कहा, उनके मन में क्या सोचा होगा उनके मन में क्या सोचा होगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। मार्ग तुम जानते हो, लेकिन थोमा ने, उनके बीच में से जो थोमा था, उसने तो मालूम नहीं था, प्रभु हम नहीं जानते तू कहां जाता है, मार्ग कैसे जाने। हम लोग के लिए जगह तैयार करने आप तो चले जा रहे हैं, फिर दोबारा आएगा, हम लोग को उठा के ले जाएंगे। आप कहां जाता है हम लोग नहीं जानते, ये कहा। लेकिन आज देखिए, प्रभु यीशु इसमें यह निकालना चाहेंगे, आपके लिए जगह तैयार करने चला गया, आपके लिए जगह तैयार करने चले गए। ये मन में तो ये आते हैं, दुनिया में धर्म गुरु बहुत ही निकला, नबी बहुत ही निकला, पैगंबर बहुत ही निकला, लेकिन उनके बीच में कौन है जगह तैयार करने गया आपके लिए? हम लोग के लिए जगह तैयार करने कौन चला गया? केवल यीशु ने ही बोला है, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, फिर दोबारा आएगा करके ठीक ठीक कहा। इतना तक बोलने वाले कौन है हमारे पैगंबर और नबियों के बीच में, धर्म गुरु के बीच में? केवल यीशु ने ये कहा, मैं जगह तैयार करने जाऊंगा, फिर दोबारा आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा करके। कितना शांति वचन है ये, तो कितना अच्छे वचन है। इसलिए आज हम प्रभु के इंतजार में हैं। प्रभु फिर दोबारा आएगा दुनिया में, उसके इंतजार में हम लोग बैठे हैं। आप भी है, हम भी है, हम लोग उसके इंतजार में बैठे हैं। इसलिए वो एक दिन आएगा, लेकिन वो आने से पहले, कुछ दिन पहले, अंतिम समय में दुनिया में कठिन समय आएगा, कठिन समय आएगा, बीमार आएगा, देश देश लड़ेगा, अकाल पड़ेगा, पाप बढ़ेगा, क्या क्या आएगा। प्रभु बहुत कुछ कहा। आजकल देखिए दुनिया, हम लोग देखेंगे कितना कठिन समय आ रहा है, महाबीमारी के कारण से, जिसे कहते हैं कोविड-19, उससे हम लोग आपस में एक दूसरे के हाथ मिलाना तक डर लगता है। अगर वो बीमार वाला हो तो हम में लग जाएगा। उसी कारण से हम लोग एक दूसरे के साथ में हाथ तक नहीं मिलाता, उनके साथ में ठीक बातचीत भी हम लोग करने का हिम्मत नहीं है। इतना तक गरीबों को नहीं छोड़ता, अमीरों को भी नहीं छोड़ता है, दुनिया के ज्ञानवान को भी नहीं छोड़ता। बहुत मुश्किल है। इसलिए समय कठिन इतना तक ही आ गया। बेचैन से हम लोग समय बिता रहा है दुनिया में, बेचैन के साथ में थरथराते हुए हम लोग समय बिताते हैं दुनिया में। फिर भी देखिए प्यारे भाइयों, आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो। व्याकुलता उठता है, मेरा ये कमी, मेरा ये गति, क्या होगा, क्या हो रहा है, कब आएगा, ये बीमारी हमको पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। चारों तरफ हम लोग देखेंगे, दुनिया की तैयारी भी बहुत ही खराब हो रहा है। तो तुम्हें में बहुत ही निकल गए सरकार के बीच में भी। उसी कारण से दुनिया में चारों तरफ घबराहट आ रहा है।
फिर भी आज ये बोलना चाहेंगे, प्रभु कहते हैं तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, आराम से रहो, शांति से रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जाता हूं, फिर आएगा तो मैं ले जाऊंगा। दुनिया हम लोग देखेंगे तो सोना चांदी, दुनिया का वैभव, दुनिया की सुंदरता को हम लोग देख के, दुनिया हम लोग देख के इंसान के लिए तो बहुत ही कीमती चीज है, बहुत ही मूल्यवान है, लेकिन स्वर्ग में तो ये कुछ काम का नहीं बनेगा, कोई काम का नहीं बनेगा। प्रभु के पास में हम लोग एक दिन तो रहेगा। देखें, किसी ने तो ये जरूरी भी नहीं समझेंगे, क्योंकि स्वर्ग है ही नहीं, नरक भी है ही नहीं। ये दुनिया, इसी दुनिया ही है नरक और स्वर्ग। जो अच्छा जीवन बिताएगा, अच्छा कर्म करेंगे, वो स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे वो नरक ही है उनके लिए, ये बोलने वाले हैं। लेकिन हर एक धर्म में हम लोग देखते हैं स्वर्ग है जरूर उनके लिए, नरक भी है जरूर। उसी कारण से शिक्षा दिया जाता है, अच्छा कर्म करने वाले स्वर्ग में चले जाएंगे और बुरे कर्म करने वाले नरक में चले जाएंगे करके। इसलिए हम लोग रास्ता खोजते हैं। हम लोग धर्म के अंदर में घुस जाने से करना ना करना ये जरूरी ही हम लोग ये धर्म के अंदर में हम लोग देखते हैं। हमारे धर्म गुरु लोग, हमारे धर्म के जो शिक्षा देने वाले लोग हम लोग को ये बताते हैं, करना ना करना, छूना ना छूना, देखना ना देखना, ये सब बड़ा हुआ रास्ता में हम लोग को ले चलने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा भी बोला जाता है, धर्म का जो सीढ़ी, नियम की सीढ़ी, हर एक इंसान के पांव से लेकर पूरा परमेश्वर के रास्ता, परमेश्वर के राज्य तक पूरा सीढ़ी लगाया हुआ, एक एक कदम बढ़ा के हम लोग स्वर्ग तक पहुंचना है। लेकिन आप और हमारे काम कार्य से, शक्ति से, ज्ञान से, ये हमारे धर्म को जो सीढ़ी है, नियम की सीढ़ी है, उसी को हम लोग पूरा नहीं चढ़ सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए धर्म के अंदर में हम लोग घुस जाने से इन सारे चीज को देखने को मिलता है। नियम के जो जंजीर है, हम लोग ये देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक, करना ना करना ये हमारे सिर के ऊपर में हमको दबाया रहता है, उसी को हम लोग उठाना पड़ता है। सुबह उठते समय में क्या करना है, थोड़ा सा समय ये 8-8:30 बजे में क्या करना पड़ता है, दोपहर में क्या करना पड़ता है, तीसरे फेर में क्या करना, और रात में क्या करना है, पूरा नियम ही नियम हमारे ऊपर में रहता है। किसी ने तो बोलता है एक दिन में ऊपर वाला का नाम लाखों बार लेना है। उसका मतलब क्या होता है, परमेश्वर को 24 घंटा के अंदर में 24 घंटा ही उसको याद करो। उसका मतलब 24 घंटे के अंदर में पर ऊपर वाले को 24 घंटे ही हम लोग याद करेंगे, एक मिनट भी उसमें नहीं टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए। परमेश्वर को हम लोग याद करेंगे 24 घंटे के अंदर में 24 घंटे ही, तभी परमेश्वर हमारे ऊपर में खुशी रहेगा, ये सोचते हैं। लेकिन 24 घंटे में 24 घंटे तक ऊपर वाला याद करने वाला कौन हो सकता है दुनिया में? एक मिनट, एक सेकंड तक अभी टूटेगा तो हमारे नियम के जंजीर एक गोल टूट गए। उसी कारण से आज हम लोग परमेश्वर के पीछे चलने में कितना मुश्किल, कितना दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होता है। परमेश्वर धर्म के अंदर में घुस जाना परेशान की बात एक तरफ से बहुत होता है। नियम हम लोग देखेंगे तो जरूर करना, नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, जो नहीं करना है करेगा तो पाप लगेगा, ऐसा वाला चीज बहुत है। इसलिए आज हम लोग ये देखेंगे, इसमें से ये देखेंगे, इतना सारे नियमों हमारे ऊपर में हमको दबाया रहता है। हमसे अधिक, हमसे ज्यादा परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर हमारे कमी, हमारी दुर्बलता, हमारे कमजोरी पूरा जानते हुए परमेश्वर ने क्या कहा था, हमको कठिन नियम से बचाने के लिए, हमारे एकदम भारी बोझ से हमको बचाने के लिए प्रभु ने क्या किया है? पिता परमेश्वर ने खुद दुनिया में अपने आप को मनुष्य बनकर
एक लड़की के पेट में से जन्म लिया। उसने क्या कहा? दुनिया में तुम घबरा रहे हो, लेकिन घबराना नहीं, तुम व्याकुलता में नहीं रहना चाहिए, शांति मिलेगा। तुम हर मन भी व्याकुल नहीं होना चाहिए। परमेश्वर पर विश्वास करते हो ना, हमको भी विश्वास करो, मैं पिता की तरफ से आया हूं करके। इधर में क्या लिखा था, ये हम लोग पवित्र बाइबल में जो देखा था, मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने बेचने वाले की इच्छा पर चलने के लिए स्वर्ग से आ उतरा। स्वर्ग से आ उतरा। आप कभी गए स्वर्ग में? नहीं। तब तो जो स्वर्ग से आ उतरा उसके बाद तो सुनना होगा। मैं स्वर्ग से आ उतरा करके बोला था। उसने हम सभी को शांति मिलने के लिए क्या किया था? पाप के दंड भोगने वाले व्यक्ति, पाप की मजदूरी मृत्यु सहने वाले व्यक्ति, वो लोग शांति मिलने के लिए, पाप से मुक्ति मिलने के लिए, ये शैतान के हाथों से छुटकारा पाने के लिए, उसने हम लोग को बचाने के लिए जो परमेश्वर की तरफ से आया हुआ यीशु ने अपना जान दी कुर्बानी, अपना जान दिए कुर्बानी। पवित्र शास्त्र में हम लोग देखते हैं, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। आपने जो परमेश्वर के सामने जो पाप किए हैं, उसी को गलती काम किया है, क्षमा करने वाला कौन हो सकता है? केवल परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है। आपने कोई किसी के गलती काम किया है तो वही है आपको माफ कर सकता, दूसरे आदमी माफ नहीं कर सकेंगे। सरकार का कुछ हम लोग गलती काम किया तो सरकार हमको माफ कर सकते हैं, दूसरा सरकार नहीं। जो सरकार के जो गलती काम किया हमने वही हमको माफ करेंगे। परमेश्वर की गलती काम जो आपने किया है, हमने किया है, वो माफ करने वाले केवल परमेश्वर ही होता है। इसलिए उसी परमेश्वर ने क्या किया है, हम लोग के लिए क्या योजना किया है, हम लोग के लिए क्या रास्ता तैयार किया है। उसने इतना तक ही रास्ता तैयार किया है कि वो अपने आप को छोटा करके दिन किया। एक लड़की मरियम के पेट में आया, 9 महीने तक रहने के बाद में जन्म लिया, बालक यीशु बोला गया। बालक यीशु, बालक यीशु वो बड़ा होते गया, पवित्र जन था, वो पवित्र परमेश्वर था, स्वर्ग से आ उतरा है। उसने आपके पाप को, आपके जीवन को, आपको नरक में से बचाकर स्वर्ग में जाने के लिए उसने अपना जान को कुर्बानी की, बलि चढ़ाया, अपना खून बहाया यीशु ने। इसलिए गाना में हम लोग गाते हैं, यीशु ने अपने खून बहाकर मुझे बचा लिया। उसमें शांति हम लोग मिलती है। ये यीशु में है शांति, आराम पाओगे तुम, उसमें सदा आनंद। ये हम लोग देखते हैं। उसी कारण से आज हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। क्यों? मेरे पिता के घर में रहने के लिए स्थान है, नहीं होने से तो बताता। ये यीशु ने कहा था, इसलिए जगह तैयार करने के लिए गया, आपके लिए भी तैयार कर रहे हैं। हमारे जो नबी के बीच में कोई नहीं है जो जगह तैयार करने के लिए गया, केवल यीशु ही गया है उधर ही जगह तैयार करने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे उस पर विश्वास करके हम लोग उसमें हम लोग जा सकते हैं स्वर्ग पे। लेकिन देखिए, इसी समय में भी सुनने वाले में से किसी एक ने तो मालूम नहीं था कि प्रभु तू कहां जाता है, रास्ता भी हम लोग मालूम नहीं है, रास्ते किसे जाने करके। लेकिन यीशु ने ठीक ठीक ऐसे ही बताया था थोमा को। उनमें से देखो, इतना दिन हो गया उनके साथ में, फिर भी मालूम नहीं है। तो यीशु ने ये कहा, यीशु ने उसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इतना तक बोलने की हिम्मत यीशु से कैसे आया? कैसे आया? मार्ग सत्य जीवन में ही हो करके बोलने की हिम्मत कैसे आया यीशु मसीह को? क्योंकि वो स्वर्ग से आ उतरा है, फिर जाने वाला भी है।
प्रभु यीशु मसीह फिर चला गया, फिर दोबारा आएगा, फिर हम लोग को उठा के ले जाएगा भी। हमारे नबी के बीच में कोई नहीं है इतना तक बोलने वाला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो कहा था ये सही है, सत्य है प्रभु, सत्य है प्रभु। इसलिए रास्ता है स्वर्ग तक। न्याम के सीढ़ी, न्याम के जो व्यवस्था के जो ये सीढ़ी है वो बहुत कठिन रास्ता है। लेकिन नियम की सीढ़ी छोड़ के दया का सीढ़ी, प्रेम का सीढ़ी परमेश्वर ने फिर अपना बेटा द्वारा जो तैयार किया हो सीढ़ी में हम लोग चढ़ेंगे। चढ़ेंगे किसे चढ़ेंगे? प्रभु पर विश्वास करें। जैसे हम लोग नाव में बैठ के नदी के उस पार आराम से हम लोग पहुंच जाते हैं, वैसे ही पाप के समुद्र में प्रभु यीशु मसीह हम लोग के लिए एक नाव है, बचाव के जो नौका है नाव, उसमें बैठेंगे तो हम लोग परेशानी दुनिया को छोड़कर हम लोग परेशानी दुनिया दुखित संसार को पार करके हम लोग स्वर्ग में चले जा सकेंगे। इसलिए आज हम लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचन में से ये हम लोग देखते हैं, घबराना नहीं है, उसमें हम लोग प्रभु में स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। सत्य है, जीवन भी है, हमारे थरथराने वाले जीवन भी हट जाएगा। जो मां के पेट से कब्र तक के जो जीवन है वो भी हट जाएगा। प्रभु में जीवन असली जीवन है। हमारा जो जीवन है मां के पेट से कब्र तक की जीवन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम लोग विश्वास रख के उसमें से हम लोग अपनाएंगे तो उसका जीवन परमेश्वर के जीवन, स्वर्ग तक पहुंचने वाले जीवन हम लोग मिलेंगे। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसलिए आज जरा सा आपके सामने जो बात ये वचन ये रखा है इसको ध्यान से सोचेंगे ताकि आप प्रभु में आराम मिले, विश्राम मिले। प्रभु कहते हैं तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो आज हमारे ऊपर में फिर नए रूप से विश्वास करो ताकि आप स्वर्ग में पहुंचे, आप स्वर्ग में आराम मिले, नरक से बचे करके प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाते हैं, आपको चाहते हैं। आज उस पर विश्वास कीजिएगा। परमेश्वर अपना वचन हम सबके लिए आशीष करे। आप